तो मन का अंतर जुड़ जाना, वो कहते किनका एक जिस जिय बसावे। किनका मतलब एक छोटा सा बूंद भी अगर नाम तुम्हारे चित्त में बस गया तो कीने राम नाम एक आकर किनका एक जिस जिय बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। उसकी स्तुति, उसकी महिमा हम बोल के सुना नहीं सकते हैं, जिसके अंतर ये राम बस जाता है, राम बस जाता है। आज सुबह में मैं देख रही थी कि शाम को क्या भजन गाएं, क्या भजन, तो विचार किया तो ख्याल सामने से ऐसे ही विचार आया ना, तो मीराबाई जी का ये पद, और रमैया में तो थारे रंग राती, हैं तो वो कृष्ण भक्ता, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मीरा भक्तमयी से ज्ञानमयी हो गई थी। और जब वो ज्ञानमयी हो गई तो फिर कृष्ण और राम में फिर कुछ भेद नहीं रह गया। तो वो कहती हैं, रमैया मैं तो थारे रंग राती, औरों के पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, मेरे पिया हृदय बसत है, रोल करूं दिन राती। जिसका पति दूर हो वो रोज चिट्ठी लिख के भेजती है, मेरा प्रीतम प्यारा मेरे हृदय में रहता है, मैं उसी के संग रोल करती हूं। अब आप तो ठहरे सब राजस्थानी, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रोल का मतलब क्या होता है। जब 3 साल पहले हमने मीरा पर एक पूरी श्रृंखला जब करी, तो अब हमें तो सब तरह के लोग सुनते हैं ना, पंजाब के, साउथ के, देसी विदेशी सब। तो जब मीरा का कुछ भी गाती थी तो पहले उसको समझाती थी कि अब जैसे थारे ही समझ नहीं लगता था कि थारे मतलब क्या है, तो थारे मने तुम्हारे। और क्या आनंद, क्या उसकी चमक है, इस देवी, इस महारानी, इस भक्ति की साम्राज्ञी मीरा को तो मैं प्रणाम करती हूँ। जो वो कर गई हैं और जिस तरह से वो कह गई हैं, इस महाकवित्री के बोलों में जो आग है, जो रश्मि में निकलती हैं, उसमें से ज्ञान और प्रेम और भक्ति की, वो हृदय को चकाचौंध कर जाती हैं। कहती मेरा प्रिया तो मेरे हृदय में बसता है। देखिए वो ये नहीं कह रही है कि मंदिर में बसता है, फर्क समझ लीजिएगा। मीरा ज्ञानमयी हो चुकी हैं, वो कहती मेरा पिया मेरे हृदय में बसता है, रोल करूं दिन राती, सुआ चोला पहन सखीरी, मैं झुरमुट अमुआ जाती। मैं आम के उन पेड़ों के झुरमुट में जाती हूँ, सुआ लाल चोला पहन के, झुरमुट में मोहे मोहन मिलया, गाल मिली गल बांधी, मेरा प्रियतम मुझको वहीं पर मिल गया, उस मोहन के संग में बंध गई। और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिया ही माती। कुछ वो लोग हैं जो शराब पीते हैं, अफीम गांजा खाते हैं नशा करने के लिए। मीरा कहती मैं पिया कुछ नहीं है, पर फिर भी मस्त हो गई हूं। प्रेम भाठी को मद पिया है, प्रेम की भट्ठी में से ये जो प्रेम की कच्ची निकली शराब मैंने इसको पिया है। प्रेम बाठी को मद पिया है, छकी फिरूं दिन राती। छकी माने तृप्त, कंटेंटेड, हैप्पी, सेटिस्फाइड, ग्रेसफुली, मैग्निफिशिएंटली आई एम कंटेंटेड। क्यों? मेरे अंदर उस प्रेम की शराब को मैंने पी लिया है। कोई जाता है तो दुकान से बोतल खरीदेगा और वो कहती है मेरे तो दिल में प्रेम की भट्ठी लग गई है, और मैं उस प्रेम की भट्ठी से जो मद निकलती है, जो शराब निकलती है, उस प्रेम रस को पीती हूं। सुरत निरत को दीव लो, जियो मनसा पूर्ण बाती। यहां बहुत गहरी बात मीरा जी कह रही हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है
कि अपने गुरु की संगत करके उन्होंने ध्यान की डुबकी कैसे लगाई थी। और इस पद में मीरा का वचन कबीर साहब से कम नहीं दिख रहा है, कबीर के शरीका कबीर जैसा ही लग रहा है। वो कहती है सुरत निरत को दीव लो, मन की सुरत ध्यान, सुरत निरत को दीव लो। ये मेरे मन रूपी सुरत का ये जो दिया जल रहा है, जियो मन सा पूर्ण बाती, इसके अंदर पूर्णता की बत्ती आ गई है। किसकी पूर्णता? एकाग्रता की पूर्णता आ गई है। अगम घाण का तेल सिंचायो बाल रही दिन राती। अगम इंद्रिय अतीत, जो इंद्रिय अतीत परमात्मा है, उससे जो मन मेरा जुड़ गया है, इस अगमता के ध्यान के तेल को डाला है इस दिए में, और इस दिए की रोशनी अब जल रही है, जल रही है दिन में भी और रात में भी। रमैया मैं तो थारे रंग राती, जाऊं भी पहरिए आऊंगी सासरिए, हरिस्यों नेह लगाती। मैं जाती हूं, जाऊं पहरिए आऊंगी सासरिए। संसार को वो ससुराल कहती है। ये संसार मेरे प्रियतम का घर है। देखिए, भक्त संसार से द्वेष नहीं करता है, भक्त संसार से विरक्ति करता है, घृणा कभी नहीं करता है। बोले ये जो सगरा संसार है ये तो मेरा ससुराल है, हरि से नेह लगाती, अपने प्यारे से मैंने प्रीत लगाई है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरना चित्तराती, तेरे चरणों में मेरा चित्त रत गया है, मिल गया है, एकीकार हो गया है। ये गुरु की कृपा का प्रसाद है। प्रेम से मीरा के इस पद को श्रवण करिए। ओ जी रमैया में तो थारे रंग राती, रमैया में तो थारे रंग राती, थारे रंग राती। औरों के पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती। मेरे पिया मेरे हृदय बसत है, रोल करूं दिन राती। रमैया में तो थारे रंग राती, थारे रंग राती।
लकीरी, मैं झुरमुट यमुआ जाती। झुरमुट में मोहे मोहन मिलया, गाल मिली गल बांधी, रमैया में तो तारे रंग राती, रमैया में तो तारे रंग राती। और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिया ही माती। प्रेम पाठी को मद पिया है, छकी फिरूं दिन राती, रमैया में तो तारे रंग राती, तारे रंग राती, तारे रंग राती, रमैया में तो तारे रंग राती जी, तारे रंग राती। आगम घाण का तेल सिंचायो, बाल रही दिन राती।
पाल रही दिन राती, रमैया में तो हारे रंग राती, रमैया में तो हारे रंग राती, हारे रंग राती, हारे रंग राती। जाऊं भी पहरिए, आऊंगी ससरिए, हरिस्यों ने लगाती। जाऊंगी पहरिए, आऊंगी ससरिए, हरिस्यों ने लगाती। मीरा के प्रभु गिरधर ना गए, मीरा के प्रभु गिरधर ना गए, हरि चरना चितराती।
मीरा के हृदय में घटित हो पाया, जो भाव मीरा के हृदय में घटित हो पाया, मैं कहना चाहती हूँ कि वो प्रेम आपके हृदय में भी घटित हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उसी को हुआ है और आपको नहीं हो सकता है। ये तो ऐसे कह देना होगा कि जैसे भगवान तो कोई नदी है जिससे दो चार कोई पानी की बाल्टियां लेके चले गए तो अब कम पड़ गए, अब तो मिलेगा ही नहीं वहां पर। कोई वस्तु थोड़े ना है कि जिसकी सीमा है। परमात्मा अनंत है, असीम है, अगाध है, अपार है। असीम का सीमा कोई नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण की आनंद अनुभूति, प्रेम रस की मंजरी सिर्फ मीरा पे खत्म हो गई और उसके बाद कभी कोई मीरा हो न सकेगा? मीरा नहीं होगा पर कुछ अलग होगा। मैं ये नहीं कभी कहती हूं कि तुम मीरा जैसे बनो, नहीं, कभी नहीं कहती हूं, क्योंकि तुम जैसे तुम ही हो। मीरा किसी की कॉपी नहीं कर रही थी। कईयों ने कहा कि मीरा ललिता का पुनर्जन्म है, कईयों ने ऐसा कहा। और एक बार ऐसा कहते कि किसी ने सामने से पूछा कि मीरा जी, बहुत लोग कहते हैं कि तुम ललिता का पुनर्जन्म हो, क्या आप ही ललिता सखी थी? तो मीरा ने साफ इनकार किया था कि नहीं, मैं ललिता नहीं। ललिता ललिता थी, मीरा मीरा है। न मीरा ललिता हो सकती है, न ललिता मीरा। ललिता ने कृष्ण को देखा, देख के उससे प्रेम किया, लेकिन इस मीरा ने कृष्ण को यूं तो कभी नहीं देखा। पर जैसा मीरा कृष्ण से प्रेम करती है, अगर कहीं ललिता वापिस आज आ जाए तो वो भी मुझसे रश्क करेगी, उसको भी मुझसे ईर्ष्या हो जाएगी। देख के प्रेम किया। वो दर्शन करती थी, सामने से मोर मुकुटधारी का दर्शन करती थी तो उस पर वो मस्तानी हो गई थी, उसके पीछे वो दीवानी हो गई थी, प्रेम रस रसिका हो गई थी। लेकिन मीरा तो अभी पैदा हुई, ये चंद शताब्दियों पहले ही तो वो पैदा हुई हैं, कृष्ण के काल में वो पैदा नहीं हुई हैं। मैं इसीलिए मीरा के प्रेम को सबके प्रेम से बड़ा मानती हूं। देख के तो प्रेम कृष्ण से कोई भी कर लेगा, और ये सत्य है। महाभारत इस बात की साक्षी है कि दुर्योधन भी जब सामने से कृष्ण को मिलता था तो उसकी आंखें झुक जाती थीं, पल भर को उसका हृदय भी नरम ही हो जाता था। इसीलिए तो कृष्ण को बड़े भ्राता की तरह चरण स्पर्श करके आदर सहित खड़ा हो जाता था। कृष्ण थे ही ऐसे, जो कोई देखे तो उनका भक्त हो जाए। तो कृष्ण को देख के उससे प्रेम किया तो क्या किया? मीरा ने कृष्ण के शरीर को कभी न देखा था, लेकिन अपने भाव से जिस कृष्ण को उसने अपने मन में प्रकट किया, शायद कृष्ण उतने जीवंत तब भी ना थे जब वो लीला कर रहे थे, जितना मीरा के हृदय में वो जीवंत हो गए थे। मेरी दृष्टि में मीरा का प्रेम सर्व के प्रेम से श्रेष्ठ है। वो समस्त उन भक्तों, उन संतों की कोटि में जाके बैठ जाती हैं जिनको भगवान का देह देख के उससे प्रीति नहीं हुई, जिसके बारे में सिर्फ सुना भर है, और सुनने सुनने मात्र से ही मन की डोर उसकी ऐसी बंधी है, मन रम गया। तो ईश्वर से मन को रमाने के दो ही तरीके हैं, या तो हमारे अंदर वो प्रेमा भक्ति का जन्म हो जावे और हमारा मन उनके साथ एकीकार हो जावे, और दूसरा तरीका है योग का। योग में हम विधियों का, वैराग्य का इस्तेमाल करते हैं। वैराग्य हो चित्त में, और विधि जब आप सीखते हैं, उस विधि के साथ जब आप नाम स्मरण अभ्यास करने लग जाते हैं, तो वह आपके भीतर उस आनंद के फुहार को ले आता है, जिसको अनुभव करने के बाद आप स्वयं एक योगी हो जाते हैं। जो आसन करे वही योगी नहीं, जो ज्ञान चिंतन करे, जो ज्ञान के निश्चय में है वो भी योगी है, और जो प्रेम करता है वो भी योगी है, जो भक्ति करता है वह भी योगी है। योग माने जुड़ना, जुड़ाव हो जाने, इसी को तो योग बोलते।
अष्टांग योग का तरीका अलग, भक्ति योग का तरीका अलग, बट एंड रिजल्ट क्या है? अंतः परिणाम ये है कि मन एकीकार हो जाना चाहिए। मन की जो बिखरी हुई प्रवृत्ति है, जो मन भटकता रहता है, इसका भटकना पूर्ण रूपेण समाप्त हो जावे। इसको कहते योग हो जाए, योग हो गया है, भीतर जुड़ाव हो गया है। अब प्रेम की बात मैं क्या कहूं, इसकी तो कोई गोली, कोई कैप्सूल नहीं बना आज तक दुनिया में कि मैं प्रिस्क्राइब करूं, तुम खरीदो और गोली खाओ और तुम्हारे अंदर प्रेम आ जावे। हाँ, ऐसी तो कोई दवा नहीं बनी है, तो फिर क्या करें? प्रेम के लिए तो एक ही बात कही है कि जो भगवान से प्रेम करते हैं बस उनकी संगत में बैठो, सत्संग करो, और उस सत्संग का ही प्रताप होगा कि ये कृपा तुम्हारे ऊपर भी हो जावे कि तुम्हारे हृदय में वो प्रेम हिलोरे लेने लग जाए। इसलिए सत्संग का इतना महत्व है। सत्संग ऐसे समझिए, कोई अपने बलबूते पे आज के जमाने में 1 करोड़ रुपया कमाना चाहे तो वक्त लग जाएगा, मेहनत लग जाए, पता नहीं फिर होए नहीं होए, वी डोंट नो। पर सोचो कोई आपको धनपति करोड़ रुपया भेंट कर दे तो अब कितनी मेहनत तुमको करनी पड़ेगी? कुछ भी नहीं। द भेंट में मिल गई तो मेहनत कहाँ रह गई? ये जो भेंट में लॉटरी का रुपया, ये भेंट में कोई करोड़ रुपया दे देवे ना जैसे, तो सत्संग इसी को कहते हैं कि हम चुपचाप बैठते हैं और इंतजार करते हैं कि शायद आज हमारी झोली में वो आ ही जाए। जिस प्रेम की इच्छा, जिस प्रेम की वांछा हम करते हैं, वो प्रेम का प्रसाद शायद आज हमें मिल ही जाए। बहुत सुंदर एक पद आता है, संतों ने कहा, कैसो कैसो कुकिए, कैसो कुकिए दिन रात, आज काल के कुकने कबहू कुछ सुने पुकार। कैसो कैसो कुकिए, कैसो कुकिए दिन रात, आज काल के कुकने कबहू सुने पुकार। कहा केशव 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 केशव, पुकारते रहो पुकारते रहो पुकारते रहो। इसी पुकारने को तो हम संकीर्तन कहते। बोले पुकारते रहो, प्रेम की बाछा, प्रेम की ये दुहाई लगाते रहो। पता नहीं आज पुकारने से झोली भर जावे कि कल पुकारने से झोली भर जावे।